5 साल पहले एक शख्स की हत्या के इल्जाम में पत्नी गिरफ्तार। 5 साल तक वह पत्नी विधवा बनकर रहती है, सफेद साड़ी में घूमती है। पर एक दिन अचानक 5 साल बाद पति घर आ जाता है और तब खुलता है राज कत्ल का। ये कहानी पूरी फिल्मी है, लेकिन है तो ये एक फैक्ट टेल। देवियों और सज्जनों, फैक्ट टेल्स में आपका स्वागत है, जहां जिज्ञासा ज्ञान से मिलती है। मैं सत्य की खोज करने वालों और कहानी बुनने वालों के हमारे बढ़ते समुदाय का हिस्सा बनकर आप में से प्रत्येक को पाकर रोमांचित हूँ। आकर्षक तथ्यों, अनकही कहानियों और खोज के साझा जुनून से भरी यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो जाइए। साथ मिलकर हम दुनिया के आश्चर्यों का पता लगाएंगे और उन कहानियों को उजागर करेंगे जो दिल और दिमाग दोनों को लुभाती हैं। तो आराम से बैठें और ज्ञान की खोज शुरू करें। फैक्ट टेल्स में आपका स्वागत है। भारत देश के बिहार राज्य की यह घटना एकदम फिल्मी है। जिस शख्स की हत्या के इल्जाम में उसकी पत्नी को जेल जाना पड़ता है, 5 साल तक विधवा बन के रहना पड़ता है और फिर अचानक एक दिन वह शख्स हत्या के दावे के 5 साल बाद घर लौट आता है। उस शख्स ने जब पूरा वाकया बताया तब माजरा समझ में आया कि इस घटना में आखिर मौत की अफवाह क्यों उड़ी। जितनी मौत की कहानी पूरी फिल्मी है, उसी तरह से घर वापसी की कहानी भी। ये मामला बिहार के बेतिया जिले का है। दरअसल बेतिया के साठी थाना क्षेत्र के कटहरी गांव में रहने वाले राम बहादुर राव साल 2015 में अचानक लापता हो गए थे। इसके बाद इनके भाई विकास कुमार ने राम बहादुर राव की हत्या का मामला 2016 में बेतिया कोर्ट के आदेश पर दर्ज कराया था। उस समय विकास कुमार की तरफ से दर्ज कराई शिकायत में बताया गया था कि उसका भाई गुजरात गया था। वहां एक्सीडेंट की जानकारी मिली थी। कुछ दिनों बाद जब वो अपने भाई के ससुराल पहुंचा तो उसने वहां भाभी को विधवा के रूप में देखा। उसने विधवा वाले कपड़े पहन रखे थे। इस बारे में पूछने पर ससुराल वालों ने कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया था, जिसके बाद विकास कुमार को शक हुआ कि उसके भाई की हत्या कर दी गई है। इसके बाद उसने थाने में शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। आखिर में वो कोर्ट में पहुंचे। फिर कोर्ट के आदेश पर अपहरण कर हत्या करने का मामला दर्ज हुआ। इस केस में राम बहादुर की पत्नी गुड्डी देवी और उसके परिवार के अन्य कुछ लोगों को आरोपी बनाया गया था। अब जिंदा लौटे राम बहादुर ने पूरी आपबीती सुनाई। उन्होंने बताया कि साल 2015 में जब वो गुजरात पहुंचे थे, तब वह धागा बनाने वाली कंपनी में काम करते थे। एक दिन कंपनी से घर लौट रहे थे, तभी एक्सीडेंट हो गया और वह बुरी तरह से घायल हो गए। हादसा इतना बड़ा था कि उन्हें आईसीयू में रखना पड़ा। कई दिन बाद जब होश आया तो याददाश्त चली गई थी। वहीं परिवार वाले उनकी तलाश करते रहे, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पाई। इसीलिए घर वालों को ये लगा कि राम बहादुर की मौत हो गई, क्योंकि आखिरी बार एक्सीडेंट की सूचना मिली थी। उसके कई महीनों बाद तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी, जिसके चलते उनकी पत्नी और परिवार के लोग उसे मरा हुआ समझने लगे थे। जनवरी 2021 में राम बहादुर राव की याददाश्त कुछ लौट आई, लेकिन जो शख्स इनके बारे में जानता था, उसकी साल 2020 में ही कोरोना की वजह से मौत हो गई थी। इसीलिए परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। काफी समय बाद राम बहादुर राव को सिर्फ पत्नी और बेटे आकाश का नाम याद आया, लेकिन घर और गांव कहां था, ये अभी भी याद नहीं आया। इसके बाद वो अपने बेटे आकाश को तलाशने लगे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। कुछ लोगों ने फेसबुक पर बेटे का नाम तलाशने की सलाह दी। कई दिनों तक तलाश करने के बाद फेसबुक पर बेटा आकाश मिल गया। फिर उसे मैसेज भेजकर नंबर मांगा, जिसके बाद पत्नी और बेटे से संपर्क हो गया। पत्नी पिछले काफी समय से जमानत पर बाहर ही थी। पहले तो पति के जिंदा होने पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन फिर बेटे के साथ सच्चाई का पता लगाने के लिए मार्च 2021 में दोनों गुजरात पहुंचे। इसके बाद राम बहादुर राव को पुराने मामले की याद दिलाने में कई महीने और लग गए। धीरे धीरे जब राम बहादुर की पुरानी काफी यादें लौट आईं, तब वो गांव लौटे और पूरी कहानी गांव वालों और पुलिस को सुनाई। और फिर दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है, अंत भला तो सब भला। यहाँ भी एक परिवार जो बिछड़ गया था, वह फिर से एक बार जुड़ गया और सब खुश है अब। अच्छा, चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। दोस्तों,
मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा सुनाई गई सारी सच्ची कथाएं यानी फैक्ट टेल्स आपको पसंद आ रही होंगी। फिर भी आप अगर मुझे अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। नहीं तो आप मेरी तारीफ तो कर ही सकते हैं। कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। आज की इस फैक्ट टेल की यात्रा को यही समाप्त करते हैं। आपकी उपस्थिति और जुड़ाव मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यदि आपने अभी जो फैक्ट टेल का अनुभव किया और उसका आनंद लिया तो अपना प्यार फैलाना न भूलें। लाइक बटन दबाएं, साथ ही इस पोस्ट को अपने अन्य फ्रेंड्स, फैमिली और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और निश्चित रूप से अधिक एंटरटेनिंग कंटेंट्स के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें। और ओह, एक खास बात, बेल आइकन दबाना मत भूलना। यह जुड़े रहने का हमारा तरीका है। इस अद्भुत फैक्ट टेल फैमिली का हिस्सा बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नई फैक्ट टेल के साथ। Until then, goodbye, take care and stay tuned. Live healthy and be wealthy.